बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। मैं हूं नाजिया मेहर और आप देख रहे हैं CNN पाक न्यूज़। नज़र डालते हैं आज के डिस्ट्रिक्ट बुलेटिन पे। सीबी में यौम पाकिस्तान 23 मार्च के हवाले से मिनिस्टर स्पोर्ट मीना मजीद की खसूसी हिदायत पर खेलों के रंगारंग तकरीबात का इनेकाद किया गया। मुख्तलिफ खेलों के मुकाबले कराए गए जिसमें रनर और विनर टीमों में इनामात भी तकसीम किए गए। सीबी में यौम पाकिस्तान 23 मार्च के हवाले से मिनिस्टर स्पोर्ट मीना मजीद की खसूसी हिदायत पर स्पोर्ट फेस्टिवल की रंगारंग तकरीबात करवाई गई। कमिश्नर सीबी डिवीजन की सरबराह मुख्तलिफ खेलों के मुकाबले करवाए गए। इस हवाले से डिस्ट्रिक्ट स्पोर्ट ऑफिसर मीर इस्लाम रिसाई ने कहा, हमारी कोशिश है कि सीबी में खेलों के मैदान को आबाद करें, क्योंकि नौजवान नस्ल को मंशियात जैसी लानत से बचाने के लिए खेलों के मैदानों को आबाद करने से नौजवान नस्ल इस लानत से बच सकती है। रनर और विनर टीमों में इनामात भी तकसीम किए गए। खबर शामिल करते हैं विहाड़ी से। डिप्टी कमिश्नर विहाड़ी इमराना तुकीर की जेर सदारत निगरान रमज़ान पैकेज, रमज़ान सहूलत बाजार, ईद उल फितर इंतजामात, प्राइस कंट्रोल और पब्लिक टॉयलेट्स बनाने के हवाले से जायजा इजलास हुआ। इजलास में निगरान रमज़ान पैकेज के तहत राह जाने वाले ऑर्डर्स की तकसीम के बारे में हिकमत अमली पर तबादला ख्याल किया गया। डिप्टी कमिश्नर इमराना तुकीर ने तमाम मुतल्लिका महकमों के अफसरान को हिदायत की कि ईद उल फितर के मौके पर ज़िला के तमाम शहरों, आबादत गाहों और उनके मुल्हिका इलाकों की सफाई सुथराई और दीगर तमाम इंतजामात को यकीनी बनाया जाए ताकि लोग ईद की खुशियाँ खुशगवार माहौल में मना सकें। उन्होंने मज़ीद कहा, ईद उल फितर के मौके पर फुल प्रूफ सिक्योरिटी के इंतजाम किए जाएँ और नमाज ईद के इज्तिमात के दौरान ईदगाहों और मसाजिद की हिफाजत को यकीनी बनाने के साथ साथ ट्रैफिक की कार्रवाई बरकरार रखने के लिए ट्रैफिक एहलकारों को अलर्ट रखा जाए। डिप्टी कमिश्नर इमराना तुकीर ने कहा, ईद उल फितर पर बस किरायों और अशिया खुर्दनोश की कीमतों की मॉनिटरिंग मौसर अंदाज में की जाए और जो भी गाड़ी मुकर्ररा किरायानामा से ज़ायद वसूल करे, इन गिरां फरोशी करने वाले दुकानदारों के खिलाफ सख्त कानूनी कार्रवाई अमल में लाई जाए। डिप्टी कमिश्नर ने वहाड़ी और बुरेवाला में पब्लिक टॉयलेट्स बनाने के लिए जल्द इक़दाम उठाने की हिदायत भी की। इस मौके पर असिस्टेंट कमिश्नर विहाड़ी गजाला कमल, CEO बल्दिया राव नईम खालिद, डिप्टी डायरेक्टर लोकल गवर्नमेंट मोहम्मद अरफान, DPO इंडस्ट्रीज आबदा हनीफ वट्टू, SN मुनीब अहमद और दीगर अफसरान भी मौजूद थे। विहाड़ी आलम इस्लाम के मारूफ बुजुर्ग अली मोहम्मद अल मरूफ हजरत साईं रब रखा सरकार का सालाना उर्स 3 रोज़ा तकरीबात का आगाज चौधरी तैमूर असलम ऑफ जर्मनी, चौधरी वारिस यासर एडवोकेट ने फूलों की चादर चढ़ाकर किया और मुल्क की सलामती के लिए भी दुआ की। वहाड़ी सूफी बुजुर्ग अली मोहम्मद अल मरूफ हजरत साईं रब रखा सरकार की उर्स की तकरीबात का आगाज जर्मनी से आए हुए मेहमान चौधरी तैमूर असलम और चौधरी वारिस अली यासर, एडवोकेट चौधरी अमीन चौधरी, शहजाद असलम, चौधरी इरफान उर्फ बाबा मस्ताना ने फूलों की चादर चढ़ाई और मुल्क की सलामती के लिए दुआ की गई। चौधरी तैमूर असलम ऑफ जर्मनी ने कहा, इस्लाम की अशात में औलिया उल्लाह का अहम किरदार है। उर्स में कुरान खानी, महफिल नात, महफिल समा की तकरीबात का अहतमाम किया गया। उर्स में पूरे पाकिस्तान से आए हुए हज़ारों ज़ायरीन ने शिरकत की। मोहम्मद अली अल मरूफ हजरत साईं रब रखा सरकार की उर्स की तकरीबात 3 रोज़ तक जारी रहेंगी। अली मोहम्मद अल मरूफ साईं रब रखा सरकार की इस्लाम के लिए बहुत ज़्यादा खिदमत हैं। रब रखा सरकार की लाखों की तादाद में मुरीद हैं। ज़ायरीन के लिए लंगर और इफ्तारी का वसी इंतज़ाम किया गया। खबर शामिल करते हैं सियालकोट से। सियालकोट से असिस्टेंट कमिश्नर समड़ियाल अनम बाबर और महकमा सिविल डिफेंस के इंस्पेक्टर हाफिज ज़िक्रिया इकबाल का गैर कानूनी तरीके से चलने वाले मिनी पेट्रोल पंपों के खिलाफ बड़े पैमाने पर क्रैकडाउन, मुतहदा दुकानों को सील करके मशीनों को जब्त कर लिया गया और उनके खिलाफ थाना समड़ियाल में मुकदमा दर्ज कर दिए गए। असिस्टेंट कमिश्नर समड़ियाल अनम बाबर और महकमा सिविल डिफेंस के इंस्पेक्टर हाफिज ज़िक्रिया इकबाल ने इनके खिलाफ कार्रवाइयाँ करते हुए बड़े बासर मिनी पेट्रोल पंप मार्कान को नकील डालकर रख दी। अहले इलाका ने कार्रवाइयाँ करने पर असिस्टेंट कमिश्नर समड़ियाल अनम बाबर और महकमा सिविल डिफेंस के इंस्पेक्टर हाफिज ज़िक्रिया इकबाल को खराज तहसीन पेश की और उनके लिए नई ख्वाहिशात का इजहार किया। खबर शामिल करते हैं पाकपतन से। पाकपतन खेतों में काम करते मजदूर के कान में जहरीला कीड़ा दाखिल हो गया। मजदूर की हालत ख़राब होने पर रेस्क्यू 1122 की टीम ने बर वक्त कार्रवाई करते हुए मजदूर को फर्स्ट एड दी। रेस्क्यू एहलकार अशरफ खान और वकार अली ने अपनी सलाहियत से मजदूर के कान से जहरीले कीड़े को निकाला, जिससे मजदूर की हालत बेहतर हो गई। हालत बेहतर होने पर लवाहकी ने रेस्क्यू जिंदाबाद के नारे लगाए और ढेरों ढेर दुआएं दी। खबर शामिल करते हैं आरिफ वाला से। वज़ीर आला पंजाब मरियम नवाज और IG पंजाब डॉक्टर उस्मान अनवर के वीएन इंसाफ की दहलीज पर अमल पैरा होते हुए DPO पाकपतन जावेद इकबाल चद्दड़ की जानिब से पुलिस दफातर और थानों के बाहर खुली कचहरी लगाने का सिलसिला जारी है। DPO पाकपतन जावेद इकबाल चद्दड़ ने अड्डा चक शफी इलाका थाना रंग शाह फुटबॉल ग्राउंड इलाका थाना सिटी आरफ वाला 75 EB इलाका थाना सदर आरफ वाला और जामिया इस्लामिया इलाका थाना कबूला में खुली कचहरी लगाई। मजीद देखते हैं हमारे नुमाइंदे सरवर सलीमी की इस रिपोर्ट में। DPO पाकपतन जावेद इकबाल चद्दड़ ने थाना रंगशाह की हदूद चक शफी
थाना सिटी के इलाका फुटबॉल ग्राउंड और थाना कबूला के इलाका 75 ईबी में खुली कचहरियां लगाई, जिसमें दरखास्त गुजारों की शिकायत सुनी और इनके मसाइल को टाइम फ्रेम के अंदर हल करके रिपोर्ट पेश करने के अहकाम जारी किए। डीपीओ पाकपतन ने कहा, खुली जगह पर कचहरियां लगाने का मकसद आवाम को जल्द इंसाफ मुहैया करना, आवाम और पुलिस के दरमियान जो फासले हैं इनको कम करना है। शहरियों की जानो माल की हिफाजत करना हमारी अव्वलीन तरजीह है, जिसके लिए पुलिस के जवान शहादतें भी दे रहे हैं। इस मौका पर डीपीओ पाकपतन ने मीडिया से गुफ्तगू करते हुए कहा, ये जो खुली कचहरियों का इनकाद किया जा रहा है, ये सीएम साहब की डायरेक्शन पे किया जा रहा है और आईजी साहब की डायरेक्शन पे, कि लोगों को इंसाफ फ़ौरन और उनकी दहलीज पे मिले। पहले खुली कचहरियाँ थानों में लगती थी, अब आप देख रहे हैं कि गांव-गांव यूनियन काउंसिल लेवल पे और मसाजिद में लगाई जा रही है। सेकंड, इसका मकसद आप लोग, ये जो आवाम है, इनका और पुलिस का जो दरमियान में फासला है वो ख़त्म किया जाए और हम एक जिस्म की मानद हैं। पुलिस का बुनियादी मकसद आप लोगों की जान और माल की हिफाजत करना है और आपकी जान और माल की हिफाजत के लिए वो राउंड दी क्लॉक मौजूद होती है और आप लोगों की जान और माल की हिफाजत के लिए कभी भी पुलिस ने किसी कुर्बानी से दरेग नहीं किया। सबसे बड़ी कुर्बानी जान की होती है, तो बड़े शौक़ से आप लोगों की जान और माल की हिफाजत के लिए हमने वो कुर्बानियाँ भी दी। मीडिया से गुफ्तगू करते हुए डीपीओ पाकपतन जावेद इकबाल चदर का मजीद कहना था, सहाफ़ियों और पुलिस का चोली दामन का साथ है। जराइम पेशा अफराद की निशानदही में पुलिस की मदद करे, निशानदही करने वाले का नाम पोशीदा रखा जाएगा। डिप्टी कमिश्नर मारिया तारक ने असिस्टेंट कमिश्नर मीर उमान खलील के हमरा दारुल फलाह आरफन स्कूल आरफवाला का खुसूसी दौरा किया। यूम पाकिस्तान की मुनासबत से मुनक्कद तकरीब में शिरकत की। पोजीशन हासिल करने वाले तलबा में इनामात, शील्ड और ईद गिफ्ट तकसीम किए। बच्चों में खुशी की लहर। मजीद जानते हैं आरफवाला से हमारे नुमाइंदे सरवर सलीमी की इस रिपोर्ट में। डिप्टी कमिश्नर पाकपतन मैडम मारिया तारिक ने दारुल फलाह आरफन स्कूल आरेवाला का खुसूसी दौरा किया, जहां उन्होंने यौम पाकिस्तान की मुनासबत से मुनक्कदा तकरीब में शिरकत की। स्कूल पहुंचने पर उनका वालिहाना इस्तकबाल किया गया। तुलबा ने यौम पाकिस्तान के सिलसिला में मिली नगमे, तकारीर और टैबलोज पेश करके वतन से अपनी वालिहाना मोहब्बत का इजहार किया। इस मौका पर डिप्टी कमिश्नर पाकपतन मारिया तारिक ने अपने खिताब में कहा, जितनी भी फंक्शंस मैंने अटेंड किए, ये उसमें सबसे खूबसूरत तकरीब है, सबसे खूबसूरत। और मैं डॉक्टर साहब की बात से एक इख्तलाफ करना चाहूँगी कि यहाँ इन बच्चों का कोई नहीं है। यहाँ इन बच्चों के लिए हम मौजूद हैं, मैं मौजूद हूँ, मेरे एसी साहब मौजूद है, मेरी पूरी टीम मौजूद है, डॉक्टर साहब खुद मौजूद है, हमारे पाकपतन का एक एक बंदा इनके लिए मौजूद है और मौजूद रहेंगे। जब तक हम रहेंगे, हम इंशाल्लाह इनके साथ हैं। इनको किसी भी महरूमी का एहसास नहीं होने देंगे। हम मुकम्मल तौर पर इनकी शाना बशाना खड़े। आज की तकरीब काबिल तारीफ़ है। उसमें स्पेशली मैं बच्चों का जब ये देख रही थी, जब ये हमारी आर्मी को और दूसरी 5 को खराज तहसीन पेश कर रहे थे, बच्चे किसी एक नेगेटिव कम्युनिटी का पार्ट भी बन सकते थे। इन बच्चों को एक्सप्लॉइट भी किया जा सकता था अगर उन्हें यहाँ पर एक जगह ना मिलती। और अब इस वजह से इनकी टोटली कंट्रीब्यूशन की वजह से बच्चे हमारी प्रोडक्टिव कम्युनिटी का पार्ट बन रहे हैं और इंशाल्लाह ये हम सबका नाम रोशन करें। पाकिस्तान डिप्टी कमिश्नर मैडम मारिया तारिक ने सालाना इम्तहानात में नुमाया पोजीशन हासिल करने वाले तुलबा की हौसला अफजाई करते हुए उन्हें शील्ड्स और इनामात से नवाजा। ईद उल फितर की खुशियां को दुबाला करने के लिए बच्चों में ईद गिफ्ट भी तकसीम किए। डिप्टी कमिश्नर ने यतीम और बेसहारा बच्चों की वतन अजीज से वालिहाना लगाव और कौमी व मिली जज्बे को सराहा। इस मौका पर डिप्टी डायरेक्टर सोशल वेलफेयर मैडम मदीहा गिलानी, गुलाम नबी चौहान, नासिर हमीद चौधरी, शेख अमदादुल्ला, राणा आसफ अमीन, चौधरी नज़ीर और स्कूल इंतजामिया, उसातिज़ा, तुलबा, सहाफ़ी हज़रात व दीगर मौज़ीन ने शिरकत की। स्कूल के ओनर डॉक्टर सईद शेख ने तमाम शुरका की तशरीफ आवरी पर शुक्रिया अदा किया। पाकपतन से हमारे डिस्ट्रिक्ट रिपोर्टर सरवर सलीमी की रिपोर्ट के मुताबिक पाकपतन में मारूफ समाजी तंजीम डॉक्टर सूफी एम ए फाउंडेशन के जेर एहतमाम मुस्तहिक अफराद में राशन तकसीम किया गया और अफ्तार डिनर दिया गया।
راشن کی تقسیم اور افطار ڈنر میں مینیجنگ ڈائریکٹر سدرا شوکت اور جنرل سیکرٹری جمعیت علماء اسلام قاری ابوبکر صدیق نے شرکت کی۔ راشن کی تقسیم اور افطار ڈنر جمعیت علماء اسلام پاک پتن کے زیر انتظام کیا گیا۔ میڈیا سے گفتگو کرتے ہوئے مینیجنگ ڈائریکٹر سدرا شوکت نے کہا کہ ڈاکٹر صوفی ایم اے فاؤنڈیشن کے زیر اہتمام صاف پانی روزگار اسکیم، یتیم بچوں کی کفالت، بچوں کی شادیاں اور رمضان راشن سمیت سینکڑوں فلاحی پروجیکٹ چل رہے ہیں۔ ہم نے مردوں کے ساتھ ساتھ خواتین کو بھی روزگار اسکیم کا حصہ بنایا ہے تاکہ وہ اپنے پاؤں پر کھڑی ہو سکیں۔ انہوں نے کہا مخیر حضرات کو آگے بڑھ کر اپنے علاقے کے لیے فلاحی کاموں میں حصہ لینا چاہیے۔ جنرل سیکرٹری جمعیت علماء اسلام قاری ابوبکر صدیق نے کہا ڈاکٹر صوفی ایم اے فاؤنڈیشن کے سماجی کام قابل ستائش ہیں، خصوصاً پاک پتن کے لیے رمضان راشن پیکج دینے پر شکریہ ادا کرتے ہیں۔ اب تک کے لیے اتنا ہی، مزید خبروں کے لیے دیکھتے رہیے CNN پاک نیوز۔